जय हिंद। चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स। और ट्रूथ एक्स में आज हम बात करेंगे उस बदबू की जिसने मेरठ के एक पूरे मोहल्ले का जीना मुहाल कर दिया है। और ये कहानी सिर्फ गंदगी की नहीं है, ये कहानी है उस दबंगई की जो सिस्टम की नाक के नीचे फल फूल रही है। मेरठ के जैदी फार्म इलाके में करीम नगर की गली नंबर 4 में आज हालात बद से भी बदतर हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, ये मकान बिकाऊ है। सोचिए, एक इंसान अपना घर कब छोड़ना चाहता है? तब जब उसके पास संघर्ष करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के जैदी फार्म इलाके में करीम नगर गली नंबर 4 मदीनी मस्जिद के पास रहने वाले दर्जनों परिवार आज पलायन करने को मजबूर हैं। और वजह कोई सांप्रदायिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सलीम और उसके परिवार द्वारा चलाई गई डेयरी से निकलने वाला गोबर है। आरोप है कि सलीम अपनी डेयरी का पूरा कचरा और गोबर सीधे नालियों में बहा देता है, जो सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों के दरवाजों तक दस्तक दे देता है। गली नंबर 4 के लोगों का कहना है कि जब वो सलीम से शिकायत करते हैं तो उन्हें समाधान नहीं बल्कि धमकी मिलती है। सलीम का कहना है कि जो बस की है वो कर लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस डेयरी संचालक सलीम के पास इतना दम कहां से आता है? क्या उसे कानून का खौफ नहीं या फिर उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है? और इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं, आपको बताते हैं क्या है। जिस गली में ये पोस्टर लगे हैं वहीं मेरठ शहर के विधायक रफीक अंसारी का आवास है। जनता का आरोप है कि विधायक जी को कई बार बताया, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप। इतना ही नहीं, स्थानीय सभासद इकराम सैफी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मोहल्ले वालों को कहना है कि पार्षद जो सिर्फ चुनाव के वक्त पर नजर आते हैं, बाकी समय उन्हें जनता की बदबू से कोई सरोकार नहीं है। आरोप यहां तक है कि इनके साथ सफाई कर्मचारी भी सलीम की डेयरी से सेट हैं और उसके इशारे पर ही काम करता है। आज के ट्रूथ एक्स का विश्लेषण है कि क्या प्रशासन तब जागेगा जब पूरा मोहल्ला खाली हो जाएगा? हालांकि वार्ड 73 के पार्षद का दावा है कि वार्ड मीटिंग में मुद्दा उठा है और डेयरी से संबंधित जो शिकायत है उनके मर्सिबल हटाए जाने की बात आई सामने है। लेकिन इस पूरे मामले में एक सच ये भी है, अभी तक पूरे मोहल्ले वालों ने, गली वालों ने, क्षेत्रवासियों ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन तक नहीं की है, जो कि जिला प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए थी। नाम सरताज अहमद। कौन सा इलाका होता है जी? करीम नगर, मदीनी मस्जिद करीम नगर गली नंबर 4। ये आज यहाँ पूरे मोहल्ले के अंदर ये मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं, क्या है पूरा मामला ये है, यहाँ गंदगी बहुत है, गोबर की तो बहुत परेशानी है। रोजाना गोबर ही गोबर है। हमारे तो बच्चे दोनों दिमाग से कमजोर हैं, देखो जाके कितनी बदबू आती है, हम परेशान हैं। हमारी घरवाली सुबह की बीमार है, क्या करें बताइए आप। गोबर कहाँ से आता है? यही डेयरी है बराबर में आगे। डेयरी किसकी है? सलीम गद्दी की है। तो आपने कहा उसे कि रोजाना क्या मैं तो रोजाना कहता हूँ कितनी बार आया, नसीहत भी करी मगर वो समझते ही नहीं। तो अब आपने पोस्टर लगा दिए मकान बिकाऊ, जब ये मानने के लिए खावेंगे जावेंगे बेच के, जब मानने के लिए सह समझा लिया, इतना समझा रहे समझ में ही नहीं आ रही है। तो यहीं से जाएंगे और क्या करेंगे? शिकायत की गई? शिकायत हमने की है, प्रशासन में शिकायत किया? अभी तो नहीं किया, विधायक साहब से भी किया था। विधायक की ये जो गली है तो विधायक जी की गली? हाँ, विधायक जी की गली है। तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे इनसे। बात होती नहीं, बात होती नहीं पूरी। ये आपने आखिरी शिकायत कब की थी उनसे? इससे पहले भी की थी, हम तो करते रहते हैं शिकायत उनसे। आप वक्त से परेशान है? बहुत दिन से परेशान है जी हम। आपका नाम मुझे बता दीजिए। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, आपकी ये गली विधायक जी की गली है जी, विधायक जी गली। अगर से क्या है पूरा ये है करीम नगर जैदी फार्म, मतलब एक से ये बॉर्डर है, इधर जैदी फार्म है, इधर करीम नगर की गली है। इधर के मोहल्ले के अंदर पोस्टर चस्पा है, ये मकान बिकाऊ। जी, सब परेशान आ चुके हैं यहाँ से। पूरी बात क्या है? ये गोबर डेली बात है, इनसे कहते हैं ये डेयरी संचालक।
कौन डेयरी संचालक कौन है? ये आदिल, एक शाकिर, सनौफ, सलीम, इनके फादर का नाम। ये गोबर डालते हैं उससे क्या होता है? सर आपके सामने पूरी भर जाती है नाली, और फिर घर के आगे बाहर निकाल देते हैं, फिर 4-5 दिन ऐसी रहेगी। ईद पे भी थी यहाँ पर, सफाई नहीं करते बिल्कुल। अब इनसे कहते हैं, ये तो फिर बदमाशी दिखाते हैं हमें कि जो तुम चाहो कर लो, ये बोलते हैं। यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, वो आते हैं, इनसे पैसे ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, ये पैसे देते हैं उनको। आप प्रशासन की शिकायत करनी चाहिए ना? जी जी जी। और जैसे ये सफाई के लिए आज हम इनको लगा के इन्होंने ये यहाँ चस्पा कर दिए हैं, मतलब पोस्टर ये, तो इन्होंने जो कर्मचारी हैं उनको अपने पैसे से भेजा, आज सफाई हुई है। आज सफाई हो गई जी। और ये क्योंकि आप पोस्टर चस्पा हुआ है। जी जी जी। ये डेयरी का नाम क्या है इसका? डेयरी का नाम तो कुछ भी नहीं है, बस सलीम गद्दी के नाम से फेमस है जी। और ये अतिक्रमण करते हैं, मेरे पे इनकी वीडियो है, कोई आता है हटाते नहीं, कहते हैं दूसरी गली में ले जा, हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। और ये मतलब इनके जो जिसमें ये सामान यहाँ पे आपको कोई कह देगा ये विधायक की गली है, कोई कह देगा, किसी अंधे को भी दिखा दो वो भी बता देगा कि ये फेंके, सारे कट्टे भर भर के फिकवाए, बच्चे नहीं फेंकते। तो अभी आप खुद ही नाली साफ करते हैं, खुद ही भर भर के फेंकते हैं। कौन कह देगा कि विधायक की गली है ये? जी जी। कैसे बिचेगा? जैसे औरों के बिकते हैं ऐसे बिकेंगे, बिकेंगे ये तो और क्या करेंगे? शाहबुद्दीन। ये कौन सा इलाका है? ये जैदी फार्म गली नंबर 4 और मोहल्ला करीमनगर। क्या पूरे मोहल्ले को क्या शिकायत है? गोबर की शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है। कहाँ से आता है गोबर? गोबर सलीम भाई गद्दी का नाम। सलीम भाई का क्या है उनका? डेयरी है, दूध की डेयरी है। डेयरी चलते हैं ये गली के अंदर डेयरी है। तो समझ डेयरी कितने समय से है ये? कई सालों से है, तो हम तो बहुत लंबे टाइम से परेशान है, बहुत लंबे टाइम से। यहाँ तक कि बच्चे परेशान, हम परेशान, बीमार रह रहे हैं, जाके दवाई लेके आ रहे हैं। मेहमान आता है तो मेहमान रुकते नहीं जाते हमारे घर पर, क्योंकि बदबू इतनी आती है। आप जाके बैठो अभी घर में, आपको खुद क्या होगा कि हाँ स्मेल आ रही है गोबर की। आपने कहा उनसे? कई बार हाथ जोड़ जोड़ के कहा, फिर क्या बोलते हैं? वो तो कुछ भी नहीं बोलते, वो कहते हैं गोबर ही नहीं है। तो वो तो क्या है, गोबर ही नहीं है, ये क्या है? तो क्या है, गोबर नहीं है, कुछ क्या है, तो कुट्टी है, कुट्टी है। अब क्या करें उनसे? आपका क्या शिकायत करेंगे प्रशासन में? शिकायत करेंगे विधायक जी आगे रहते हैं। हाँ सुबह भी बात करें विधायक जी से। क्या बोले विधायक जी? पार्षद के पास जाओ, जो पार्षद विधायक जी तो आपके पार्षद कौन है? ग्राम समिति को भी आता है या नहीं आता है? नहीं, वो है तो कभी नहीं आया, वो तो कभी पहली बार आए थे, जीत में आए थे, बस वोट लेना आए थे, उसके बाद कभी नहीं आया। तो बात भी गई, उन्होंने क्या कहा? वो भी कुछ भी नहीं कहते, क्या कहेंगे क्या, यहाँ भेज रहा हूँ, सफाई कर्मचारी भेज रहा हूँ। आते भी सर सफाई कर्मचारी, वो साफ करके जाते हैं, तो फिर बाहर कर्मचारी इनके कहने से आते हैं, बाकी उनके कहने से, क्योंकि पैसे ये देते हैं सफाई कर्मचारी को। कौन देता है? ये डेयरी वाले करते। आज जो सफाई करने आए हैं, ईद पे नहीं आए, आज आ रहे हैं, क्यों? इन्होंने बुलाया उनको, पूरी सेटिंग है, घूसखोरी करते हैं इनके साथ वो। जी जी जी। अब तो बेचना ही है मकान, सभी को बेचना है, परेशान आ चुका है। कितने लगभग मकानों पे चस्पा है? ये मकाने 20-25 मकाने आगे भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी चस्पा करेंगे हम आगे भी। अभी कितने पे लगेगा? तो 20-25 मकानों पे। मेरा नाम इकराम सैफी है, मैं वार्ड 73 से पार्षद हूँ। पार्षद जी, आज आपके क्षेत्र के अंदर, आपके जैदी फार्म में गली नंबर 4 के अंदर कम से कम 25-30 घरों के आगे पोस्टर चस्पा हुए हैं, ये मकान बिका हुआ है। देखिए वजह उसकी बताई जा रही है कि एक वहाँ पे डेयरी है जिससे सारी गंदगी नाली में आती है, ईद के त्योहार तक के दिन वहाँ पे गंदगी बह रही है। तो आपकी तरफ से क्या ये शिकायत आप तक पहुंची और आपने क्या करवाई? मेरे पास वहाँ के कई लोग आए थे ईद से पहले, उन्होंने कहा जी नई सड़क बनी है, उसका मलबा नाली के अंदर भरा हुआ है, आप साफ करा दीजिए। मैं 3-4 कर्मचारी भेजे और मैं सारा मलबा बाहर निकलवाया। वहाँ के लोग ये बात जानते हैं और मैं सारा मलबा उठवा के साफ सफाई वहाँ करा दी, पूरा चुनाव सब लगा दिया। ईद के टाइम बहुत बड़े वहाँ सफाई रही है। उसके बाद में भी 2 दिन पहले मेरे वहाँ वहीं से एक साहब का फोन आया था, आसिफ भाई का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया नाली में गोबर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा भैया नाली में गोबर तो डेयरी वजह से है, डेयरी को शिकायत आदमी करता नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पर कि भाई साहब आप इसे साफ करा दो। मैं 2-3 कर्मचारी भेज के मैं सारा गोबर निकलवा दिया और वो उठवा भी दिया था। अब लेकिन डेयरी का काम तो चूंकि डेली गोबर बहाने का, तो हम आप साफ कराओ, कल फिर गोबर रहेगा, नाली फिर फुल हो जाएगी। पार्षद जी, आप तक कितनी बार सफाई करा चुके हैं मोहल्ले वालों की शिकायत पर? मैं तो जब भी फोन आता हूँ तभी करा देता हूँ, जब भी आदमी कर्मचारी भेजे मैं कराता हूँ। और जी आज चूंकि आज सुबह विधायक जी फोन भी आया था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए, तो आज हमारी
कार्यकारिणी बैठक थी बजट की। हालांकि बजट बैठक में कोई और बात नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी बात को रखा। नगरा साहब, मेयर साहब, प्रधान ने, मैंने कहा और सभी पार्षदों ने भी कहा कि साहब गोबर बहुत ज्यादा बहाया जा रहा नालियों के अंदर, कुछ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। अब से पहले लगभग 2 साल पहले डेयरी के खिलाफ काफी चलान भी हुए हैं और इनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। हमने ऐसी कोई प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए, या इनके जो है डेयरियों के जो डेयरी ऐसी जो लोग गोबर बहा रहे हैं लगातार, उनको काफी समझाया जा चुका है। या तो एक बार इन्हें नोटिस दीजिए या इनके समर से उखाड़ दीजिए। ये लोग सभी लोगों ने कहा और इस बात पर सहमति हुई कि चलो इस उनको ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे लोग गोबर ना बहाएं। अभी आपके क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि वो घर पे जो पोस्टर लगा रखे हैं मकान बिकाओगे, उसके लिए आप क्या? नहीं, मकान बेचने की आवश्यकता नहीं है भाई। इतनी छोटी बात के मकान ना बेचें आप आराम से यहीं रहें। मैं सब क्षेत्रवासियों मेरी अपील है कि आप आराम से रहें और इसका कुछ ना कुछ व्यवस्था जल्दी कराई जाएगी। और प्रशासनिक अधिकारी भी इसलिए थोड़ा चिंतित हैं, चूंकि गोबर वाकई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। नाले चौक हो रहे हैं, सीवर चौक हो रहे हैं, नालियां चौक हो रही हैं, बीमारी फैलने का खतरा है। इसलिए आप सब लोग आराम से रहें, इसका कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे तो गोबर ना बहे।